हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड आप सभी को मेरा नमस्कार। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज वी लिव विद फिजिक्स। एज यू नो दैट प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने बेसिक लेवल चल रहा था, जो कि रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट के लिए था हमारा बेसिक लेवल में, जिसमें हम लोगों ने साइन कन्वेंशन फॉर लेंस एंड हम लोगों ने पढ़े थे लॉस फॉर इमेज फॉर्मेशन। किस तरीके से हम लोग कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस में कुछ इमेज फॉर्मेशन के लिए लॉ को यूज करते हैं, उनके बारे में पढ़ा था। आज की वीडियो में हम लोग उसके आगे कैरी ऑन करेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे आज इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा किस तरीके से इमेज फॉर्म्ड होती है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग क्या पढ़ेंगे, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस, और इसकी एक ट्रिक भी पढ़ेंगे, किस तरीके से किस ट्रिक से हम लोग लर्न कर सकते हैं कि इमेज हमारी कहाँ पर बनेगी, कैसी बनेगी। ठीक है ना, क्योंकि इसमें बहुत कंफ्यूजन होती है कि हम लोग ऑब्जेक्ट रखेंगे कहाँ पर तो इमेज कहाँ पर बनेगी, ये लर्न करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसके लिए हम लोग एक ट्रिक को भी पढ़ेंगे। ओके, तो स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। सबसे पहले बोला गया है इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के द्वारा हमें इमेज फॉर्मेशन को पढ़ना है, ठीक है ना। सबसे पहला जो है हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा जाएगा, बोला गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। जब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा हो, इन्फिनिटी पे रखा हो। इन्फिनिटी की कोई डिस्टेंस नहीं होती है, किसी भी डिस्टेंस पर रखा होगा। इन्फिनिटी का मतलब वो किसी भी डिस्टेंस पर रखा होगा, इसकी कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होती है। तो जैसे कि आप लोगों ने देखा कि यहाँ पर मैंने कॉन्वेक्स लेंस बना रखा है एंड एक ऑब्जेक्ट को रख रखा है किसी भी डिस्टेंस पर, f और 2f के पीछे कहीं पर भी रख दो आप, इन्फिनिटी की कोई फिक्स डिस्टेंस नहीं होती है। तो f और 2f के पीछे हमने कहीं पर इसको रख दिया, या फिर इसको हम लोग लिख सकते हैं व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, या फिर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर व्हेन ऑब्जेक्ट इज बियॉन्ड 2f, अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f के पीछे रखा हो तो। ठीक है ना, तो बोला गया है जब भी कोई हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे रखा होगा तो ऑब्जेक्ट से हमेशा पैरेलल रेज आती। कैसी रेज आती? एक दूसरे के पैरेलल। जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आए, ठीक है ना। अब ये हमने रे ड्रॉ करने के लिए इस पे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कर लिए हैं, क्योंकि हम लोगों ने कुछ लॉस को पढ़ा है, उन लॉस को भी हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। बट ये याद रखना है कि हमेशा एक दूसरे के पैरेलल आती, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि हमारी रेज एक दूसरे के पैरेलल ना आए, हमेशा एक दूसरे के रेज हमारी पैरेलल आएंगी। तो बोला गया एक दूसरे के पैरेलल आ रही है, इसलिए हमने, और हमेशा याद रखिएगा कि जब भी हम लोग इमेज फॉर्मेशन आते हैं तो उनमें से सिर्फ दो रेस को ही लेते हैं। रेस तो बहुत सारी रेस के मीट करने से ही हमारी इमेज बनती, बट हम लोग इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए सिर्फ दो रेस को ही लेते हैं, क्योंकि अगर हम सारी रेस को लेंगे तो हमारा इमेज फॉर्मेशन हमें क्लियर दिखाई ही नहीं पड़ेगा। जबकि जब इमेज फॉर्मेशन बनता है तो उसमें सारी रेस से ही हमारा इमेज फॉर्मेशन बनता है, ठीक है ना। हम लोग लेते कितनी है, सिर्फ दो रेस को। तो हमने टू रेज लिए हैं। टू रेज में पहली रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और जब आपने इमेज लॉस में पढ़ा था कि जब भी हमारी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट होंगी लेंस पर, तो हमेशा वो फोकस से पास होगी। कहां से पास होगी? फोकस से पास होगी। एंड नेक्स्ट बोला गया कि जब वही सेम, क्योंकि एक दूसरे के पैरेलल होंगी इसलिए ये रेज भी इसकी पैरेलल होगी, तो जब ये रे हमारी बी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, जो कि कहां से पास होगी? फोकस से। तो ये दोनों रेज हमारी कहां पर मीट कर रही है? फोकस पे। जहां पर दोनों रेज मीट करेंगी वहीं पर हमारी इमेज बन जाएगी। तो दोनों रेज हमारी फोकस पे मीट कर रही है, मतलब हमारी इमेज कहां पर बन रही होगी? फोकस पे बन रही होगी। कैसी इमेज बनेगी? आपको पॉइंट समझ में आ रहा है? कैसी, किस साइज की बनेगी इमेज? पॉइंट साइज इमेज बनेगी। सबसे पहले साइज क्या है इसका? पॉइंट साइज। हमारी इमेज फोकस पर बनेगी, पॉइंट साइज की बनेगी, रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है। रियल, इन्वर्टेड एंड फोकस पे बनेगी और पॉइंट साइज की बनेगी। क्लियर हो गया? ये वाला आप सभी को क्लियर हुआ? नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा बोला गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन इंफिनिटी एंड 2f। अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f के बीच में रखा होगा तो क्या केस होगा? अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी और 2f के बीच में रखा होगा तो इंफिनिटी कोई डिस्टेंस नहीं होती, इधर कहीं कोई भी डिस्टेंस होगी इंफिनिटी, एंड 2f इधर है। तो इंफिनिटी और 2f के बीच में हमने एक ऑब्जेक्ट रख दिया। ऑब्जेक्ट से पहली रे हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इंसिडेंट की, जो कि फोकस से पास होगी। सेकेंड रे हमने ऑप्टिकल सेंटर से इंसिडेंट की, जो ऑप्टिकल सेंटर से रे जाती है तो हमेशा वो एकदम स्ट्रेट जाती है, कभी भी डाइवर्ट नहीं करती है, तो वो एकदम स्ट्रेट चलेगी। जहां पर इन दोनों रेज ने एक दूसरे को मीट किया वहीं पर हमारी इमेज बन गई। और इमेज ने कहां पर इन दोनों रेज ने मीट किया? एफ और 2f के बीच में इन दोनों रेज ने एक दूसरे को मीट किया। क्लियर हो? क्लास, जैसे कि हम लोग ने देखा कि इसमें जो इमेज हमारी जो रेज मीट कर रही है वो कहां पर मीट कर रही है? एफ और 2f के बीच में। इसका मतलब है कि हमारी इमेज कहां पर बनेगी? एफ और 2f के बीच में ही बनेगी। क्लियर हो गया? एंड इमेज हमारी जो बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड किससे बनेगी? ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। कैसी होगी? ऑब्जेक्ट से छोटी होगी। तो इसको हम लोग डिमिनिस्ड बोलते हैं। छोटी का मतलब होता है डिमिनिस्ड।
रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी एंड डिमिनिश्ड बनेगी और f और 2f के बीच में बनेगी। क्लियर हुआ सभी को? इमेज हमारी रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, डिमिनिश्ड बनेगी एंड f और 2f के बीच में बनेगी। क्लियर हुआ सभी को ये डायग्राम? अब इसके आगे हम लोग नेक्स्ट पढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। अगर हमारा सब हम लोग हमेशा इन्फिनिटी से लेकर के इनसाइड अंदर की तरफ हम लोग ऑब्जेक्ट को लेके जाते हैं। तो इन्फिनिटी हो गया, इन्फिनिटी और 2f के, इन्फिनिटी और 2f के बीच में हो गया एंड अब हम लोग इसके आगे लेंगे एट 2f। क्लियर हो गया क्लास? नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो नेक्स्ट हम लोग का है व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f। अगर हमारा ऑब्जेक्ट 2f पे रखा हो तो इमेज कैसे बनेगी, ठीक है ना? तो हम लोग ने कॉन्वेक्स लेंस बना लिया है, ठीक है, f है और 2f है। हमने ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा है? 2f पे रखा है। तो सेम पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस से पास होगी, दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जो एकदम स्ट्रेट चली जाएगी, जहां पर ये दोनों रेज एक दूसरे को मीट करेंगे वहां पर हमारी इमेज बन जाएगी। तो इन दोनों रेज ने एक दूसरे को मीट किया 2f पर और यहाँ पर जो इमेज बनेगी वो रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी और सेम साइज की बनेगी। जिस साइज का हमारा ऑब्जेक्ट है उसी साइज की बनेगी, ठीक है ना? एंड कैसी बनेगी? 2f पर बनेगी। रियल, इन्वर्टेड, सेम साइज एज द ऑब्जेक्ट एंड 2f पर बनेगी। क्लियर हो गया सभी को? यही एक ऐसा केस है कि जहां पर हमारा ऑब्जेक्ट रखा होता है वहीं पर हमारी इमेज बनती है एंड जो साइज हमारा ऑब्जेक्ट का होता है वही साइज हमारा इमेज का होता है। क्लियर हो गया सभी को? नेक्स्ट अगर हम आए तो बोला गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन f एंड 2f। अगर हमारा ऑब्जेक्ट f और 2f के बीच में रखा हो तो इमेज कैसी बनेगी? तो हमारा ऑब्जेक्ट ये देखिए फोकस f और ये 2f है। हमने f और 2f के बीच में अपने ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि फोकस से पास होगी एंड दूसरी रे ऑप्टिकल सेंटर से जो कि एकदम स्ट्रेट जाएगी। जहां पर इन दोनों रेज ने एक दूसरे को मीट किया वहां पर हमारी इमेज बन जाएगी एंड इन दोनों रेज ने एक दूसरे को मीट किया 2f के बियॉन्ड, 2f के पीछे। तो इमेज हमारी बनेगी रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज। जब हमारा 2f वाला केस हो जाता है तो उसके बाद हमारी जितने भी इमेज फॉर्मेशन होंगे वो हमेशा इनलार्ज होंगे और 2f के पहले वाली जितने भी होंगी वो डिमिनिश होंगी। याद रखिए, ट्रिक है, ठीक है? तो 2f के बाद हमारी इमेज बनेगी एंड इसके बाद कैसी बनेगी? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इनलार्ज बनेगी और 2f के बियॉन्ड बनेगी। क्लियर हो गया? रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, इनलार्ज बनेगी और बियॉन्ड 2f बनेगी। क्लियर हो गया सभी को ये इमेज फॉर्मेशन? अब नेक्स्ट हमारे दो इमेज फॉर्मेशन और बचे, उनको भी पढ़ लेते हैं। क्लास नेक्स्ट अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखें तो नेक्स्ट हमारा होगा व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट f। अगर हमारा ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तो इमेज कैसी बनेगी और कहां पर बनेगी? तो बोला गया जब हमारा ऑब्जेक्ट f पर रखा होगा, हमने f पर ऑब्जेक्ट रखा, पहली रे हमारी प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जो कि कहां से पास हुई? फोकस से पास हुई। दूसरी रे हमने ऑप्टिकल से सेंटर से पास की जो एकदम स्ट्रेट चलेगी। ये दोनों रेस कहीं पर भी मीट नहीं करेंगी। हम ये इमेजिनेशन कर लेते हैं कि ये एक दूसरे के पैरेलल नहीं, आपको लग रहा है कि एक दूसरे के पैरेलल है जबकि एक दूसरे के पैरेलल नहीं है। तो हम ये कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारी जो इमेज है, जो ये रेज है, ये कहाँ पर मिलेंगी? जाकर के इन्फिनिटी पर। तो हमारी इमेज भी कहाँ पर बनेगी? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी कोई डिस्टेंस फिक्स नहीं होती है, तो वैसे तो हम लोग यही कंसीडर करते हैं कि इमेज कहीं कहीं पर भी हमारी, क्योंकि इन्फिनिटी कोई डिस्टेंस नहीं होती है, इस वजह से रेस कहीं मीट नहीं करेंगे। तो लेकिन हम लोग ये इमेजिनेशन करते हैं कि ये रेस इन्फिनिटी पे जाकर के मिलेंगे। तो इसीलिए जब हमारा कोई ऑब्जेक्ट फोकस पे रखा होगा तो इमेज हमारी इन्फिनिटी पे बनेगी, हाईली इनलार्ज बनेगी, ठीक है, इन्फिनिटी पर बनेगी, इनलार्ज बनेगी, रियल बनेगी, इन्वर्टेड बनेगी, ठीक है? रियल, इन्वर्टेड, इनलार्ज एंड कैसी होगी? इन्फिनिटी पर बनेगी। क्लियर हो गया? हाईली इनलार्ज होगी बेटा, ये हाईली इनलार्ज मतलब बहुत बड़ी, हाईली इनलार्ज इन्फिनिटी पर बनेगी एंड रियल और इन्वर्टेड बनेगी। क्लियर हो गया? नेक्स्ट अगर हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखें तो बोला गया व्हेन ऑब्जेक्ट इज इन बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस। अगर हमारा ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में रखा होगा तो इमेज फॉर्मेशन कैसी बनेगी? तो ऑप्टिकल सेंटर यहाँ पर होगा, इस जगह पर ऑप्टिकल सेंटर होता है और फोकस ये ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में हमने ऑब्जेक्ट रखा है पहली रे प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल जो कि फोकस से पास होगी एंड सेकेंड रे ऑप्टिकल सेंटर से। ये आपको देखने में नहीं लग रहा हो कि एक दूसरे के पैरेलल है, बट रियल में ये एक दूसरे के पैरेलल होती हैं जो कि कभी भी मीट नहीं करेंगी। तो इन दोनों को मीट ना करने की वजह से हम लोग क्या करते हैं? इन दोनों रेस को बैक लाते हैं और बैक करने पर जब ये दो रेस कहीं पर भी मीट करती हैं तो वहीं पर हमारी इमेज बन जाती है। तो हमने जब इन दोनों रेस को बैक किया तो हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमारी इन दोनों रेस ने एक दूसरे को मीट किया, यहीं पर हमारी इमेज बन गई। और इमेज कैसी बनेगी? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इनलार्ज बनेगी और लेंस के पीछे बनेगी, ठीक है? वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट वर्चुअल की वजह से मैंने इसको डेड डैश बनाया हुआ, ठीक है, क्योंकि इमेजिनरी होता है, वर्चुअल का मतलब इमेजिनरी होता है। वर्चुअल बनेगी, इरेक्ट बनेगी, इनलार्ज बनेगी और लेंस के पीछे बनेगी। क्लियर हो गया?
अब हम आप लोग को एक ट्रिक बताते हैं जिस ट्रिक से आप बहुत अच्छे से लर्न कर सकते हो। यही आपके मिरर के लिए भी होता है। आपको काउंटिंग लिखनी है 5 4 3 2 1, ठीक है, एंड 1 2 3 4 5, ठीक है। काउंटिंग आपने लिख ली। 5 नंबर आपको देखना है जब इन्फिनिटी पर आपका ऑब्जेक्ट रखा हो, ठीक है। 4 नंबर आपको देखना है जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पर रखा हो, बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2f। थर्ड नंबर आपको देखना व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट 2f, एंड यहां पर 2 नंबर बिटवीन f एंड 2f, एंड फर्स्ट नंबर एट f। और इसका तो आपको पता है, इसका तो आपको लर्न करना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने 5 केस लिए। जो ये पॉइंट के नंबर जो इनको नेमिंग दी गई वही सेम इसके लिए भी है। अगर 5 नंबर पे यहाँ पर इन्फिनिटी है तो यहाँ पर भी 5 नंबर पे इन्फिनिटी होगा। यहाँ 4 नंबर पे अगर इन्फिनिटी एंड 2f के बीच में तो यहाँ पर भी 2f और इन्फिनिटी के बीच में होगा। क्लियर हो गया। सो आपको क्या देखना है कि व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इन्फिनिटी, तो 1 नंबर किसको दिया गया, f को। तो जब ऑब्जेक्ट हमारा इन्फिनिटी पर होगा तो इमेज बनेगी f पर। जब हमारा ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी और 2f के बीच में बना होगा तो ये 2 नंबर है, तो बनेगी कहां पर, f और 2f के बीच में, ठीक है। f एंड 2f के बीच में बनेगी। एंड जब हमारा ऑब्जेक्ट 2f पर रखा होगा तो इमेज भी 2f पर ही बनेगी। एंड जब हमारा ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में रखा होगा तो f एंड 2f के बाद 4 नंबर क्या है, इन्फिनिटी और 2f के बीच में बनेगी। इन्फिनिटी एंड 2f के बीच में हमारी इमेज बनेगी जब हमारा ऑब्जेक्ट f एंड 2f के बीच में रखा होगा, ठीक है। एंड जब हमारा ऑब्जेक्ट एट f रखा होगा तो 5 नंबर दिया है इन्फिनिटी, तो इमेज हमारी कहां पर बनेगी, इन्फिनिटी पर बनेगी, ठीक है। ये ट्रिक आप लर्न कर लोगे। याद रखिएगा ये जितना भी 2f से पहले वाला है ये रियल इन्वर्टेड डिमिनिश्ड, एंड 2f में आपका सेम साइज एट 2f, ठीक है। एंड इसके 2f के बाद वाला जितना भी केस है इसमें रियल इन्वर्टेड एंड इनलार्ज, वहां पर ऊपर डिमिनिश्ड और नीचे इनलार्ज, ठीक है। और ये वाला लास्ट वाला केस तो आपको लर्न करना पड़ेगा। ये आपकी ट्रिक है जिस ट्रिक को फॉलो करके बहुत इजीली आप इन इमेज फॉर्मेशन को बना सकते हो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक कर दीजिएगा, जितना हो सके इसको शेयर करिए। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू ऑल ऑफ यू।